हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। तो दोस्तों, इसके अभी हमने क्वेश्चन आपको करा दिए 100 क्वेश्चन। आज इसके 100 नंबर क्वेश्चन से आगे लेके चलते हैं, यानी 101 101 नंबर क्वेश्चन में देखिए, उत्कर्ष एक टीवी उसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदता है। वह अंकित मूल्य से 20% अधिक पर इसे बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी उत्कर्ष नाम का लड़का है। 101 नंबर क्वेश्चन, जो उत्कर्ष नाम का लड़का है, उत्कर्ष एक टीवी उसके अंकित मूल्य के, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं, अंकित मूल्य यानी माना अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। 100 रुपये माना, अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपये। अब इसमें बोला है कि अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदता है, यानी सीपी उत्कर्ष का सीपी हो जाएगा 100 का 3/4। 4 से काटा 25 बार में 25 75 रुपये। खरीदा कितने में है? 75 रुपये में। अब क्या बोला है, इसके बाद बोला है वह अंकित मूल्य से 20% अधिक पर इसे बेचता है। अब एसपी क्या हो जाएगा? 100 का 20% अधिक पर बेचेगा, यानी 120% निकाल दीजिए इसका। 120% निकालेंगे तो हो जाएगा 120 रुपये। 120 रुपये हुआ। अब इसके बाद में बोला है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ बराबर कितना हो गया? 120 में बेचा, वस्तु थी हमारी 75 की थी, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और यहाँ बचा हमारा 1, यानी 11। 7 और 7 4 11, 45 रुपये। अब प्रतिशत लाभ निकालना है, तो 45 बट्टे करेंगे सीपी, क्योंकि अमाउंट के गेस है, और 100% से गुणा 5 से काटते हैं 9 बार। 5 एकम 5 और 5 25, 15 5 75, 9 पन्ने 45। अब 5 से काटेंगे तो 3 बार, और 5 से काटेंगे तो 20 बार। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 बार, और ये हो जाता है 3 × 20, यानी 60%। ये निकल के आ जाता है 60%। दोस्तों, 101 का 60% लाभ हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102 102 नंबर क्वेश्चन बोला है एक कुर्सी 3000 में खरीदी गई तथा 6% की हानि पर बेची गई। कुर्सी का विक्रय मूल्य है, यानी खरीदी कितनी है? सीपी दिया है 3000 रुपये में खरीदी गई तथा 6% की हानि पर बेची गई। दोस्तों, कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% का वैल्यू होता है 3000 रुपये। अब 3000 है, इसके बाद में एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 6% की हानि पर बेची गई है, तो ये हो जाएगा 94% का मान। 94% का मान निकाल देंगे तो 3000 बट्टे करना है 100 गुणा 96, 94% का मान ही निकालना है, क्योंकि इतने पे बेची गई है। तो 0000। अब देखिए यहाँ से हमारा 3 जीरो लास्ट में रहेगा ही। 3 चौक 12 और 9 तिया 27 और 1 28, 2820 रुपया। इसका दोस्तों 2820 रुपये में वो बेची जाएगी। क्यों बेची जाएगी? 6% का हानि पर बेचा जाता है। कोई भी वस्तु 100% होती है और 6% हानि पर बेच देगा 94% पर, यानी 2820 में बेच देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1840 है तथा बट्टा 8% दे है। 1840 में 8% का इसमें छूट दे रखा है। उसके बाद में तो वस्तु का अंकित मूल्य है, यानी 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी एसपी जो है, एसपी है हमारा कितना? 1840 तथा 8% की छूट भी है, यानी 8% की छूट है, तो ये केवल 92% का ही वैल्यू है। 92% का, यानी 1840 रुपये 92% की वैल्यू है। इसके बाद बोला है तो वस्तु का अंकित मूल्य 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। सीपी बराबर 100% होता है। 100% का वैल्यू निकालेंगे, यानी 1840 बट्टे करना है 92, गुणा करना है 100 से करना है, क्योंकि 100% का वैल्यू निकालना है।
अब देखिए 2 से काटते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 से 2 चौक 8 और 2 छिक्के 12 और 2 से काटते हैं, 2 में 18, 2 दूनी 4, 920। अब यहाँ 46 दूनी हो जाएगा 92 यानी 20 बार। अब इसका जो हो जाएगा 20 × 100 यानी 2000 रुपये। कितना हुआ? 2000 रुपये। इसका जो दोस्तों सीपी हो जाएगा वो 2000 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104, 60 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो नुकसान का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए क्या करना है कि 60 वस्तुओं को बेचने पर पहले दिया होगा एसपी यानी 60 वस्तु दिया है 60 वस्तुओं को बेचने पर, और इसको याद करने के लिए 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर और क्या बोला है? हानि है ना, विक्रय मूल्य के बराबर हानि। यही इसका पहचान होता है दोस्तों। या तो देगा 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, या बोलेगा 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए अगर हानि दिया है, हानि अगर होगा तो बट्टा में क्या करना है? बट्टा में जोड़कर लिखना है, जोड़कर। और लाभ दिया होगा, लाभ तो बट्टा में घटाकर लिखना है। क्या करना है? घटाकर। अब इसके बाद देखिए इसको, ये 10 वस्तुओं के बराबर। अब प्रतिशत क्या बोला है इसमें? तो नुकसान का प्रतिशत है तो प्रतिशत हानि बराबर 60 वस्तु है तो 60 तो नीचे लिखना है, तो 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के 10 लिखना है ऊपर और 60 लिखना है नीचे। अब बोला है विक्रय मूल्य के बराबर हानि बोला है तो 10 को जोड़ेंगे नीचे और गुणा कर देंगे 100% से, तो इसका हानि प्रतिशत निकल जाएगा। 10 बट्टे हो जाएगा 70 गुणा हो जाएगा 100%, यानी ऊपर हो जाता है 1000/70, 0 से 0 और इसको काटते हैं तो इसको ये हो जाएगा हमारा 100/7%। 100/7% इसका मान निकल के आ जाएगा। तो इसमें अगर इसको भाग देने के लिए बोलता है तो 7 से भाग लगा लीजिए। 7 से 100 में भाग लगाते हैं तो 7 एकम हुआ 7, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक हुआ 28, 2 बचा और फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 होगा और 7 8 56 यानी 14.28%। इसको दोस्तों पॉइंट में आ जाएगा 14.28 और अगर हमें भिन्न में लेना है तो 100/7%। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है 14.28 यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 105, एक पुस्तक के मुद्रित मूल्य पर 20% की छूट दी है, शेष पर 30% की विशेष छूट प्रदान की गई है तो ग्राहक ने 560 रुपये चुकाए तो पुस्तक का मुद्रित मूल्य है। मुद्रित मूल्य क्या होता है दोस्तों? एमआरपी यानी अंकित मूल्य यानी छापा मूल्य जो वस्तु पर लिखा रहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 105 नंबर क्वेश्चन, एक पुस्तक के मुद्रित मूल्य पर 20% की छूट। तो पहले तो मान लेते हैं मुद्रित मूल्य, माना मुद्रित मूल्य क्योंकि हमें दिया नहीं है बराबर x रुपये, मुद्रित मूल्य है x रुपये, पता नहीं है तो x का ही वैल्यू हमें पता करना होगा। एक पुस्तक के मुद्रित मूल्य पर 20% छूट यानी x पर 20% छूट देगा तो बचेगा 80%। अब फिर बोला है इस पर शेष पर 30% की विशेष छूट प्रदान की गई, 30% दे रहा है, फिर बचेगा 70% छूट प्रदान की गई। अब इसके बाद बोला है कि इस 30% छूट देने के बाद 560 रुपये चुकाए। ग्राहक ने क्या काम किया कि 560 रुपये ही दिए उसने, तो पुस्तक का मुद्रित मूल्य है। तो पुस्तक का हमें मूल्य ज्ञात करना है, कितना था? तो देखिए x का 80/100 गुणा 70/100, 0 से 0 कटे, 0 से 0 कटा और बराबर है हमारा 560। 8 7 56, 56 से
कट गया 10 बार में, 10 बार कटा तो x बट्टे हुआ 100 और बराबर हुआ 10, तो x बराबर 100 इंटू 10 यानी 1000 रुपये। जो दोस्तों जो वस्तु थी हमारी 1000 रुपये की थी, जो वस्तु का मूल्य था वो 1000 रुपये था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है यानी व्यय करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह व्यय में 10% की वृद्धि करता है, उसकी बचत में वृद्धि होगी। बचत में वृद्धि होगी यानी क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए माना एक व्यक्ति की आय, माना व्यक्ति की आय बराबर 100 रुपये, व्यक्ति की आय 100 रुपये मान लेते हैं। तो बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। दोस्तों खर्च कर रहा है 80% यानी व्यय बोलते हैं खर्च को, खर्च करता है 100 का 80%, 80 हो जाएगा। 100 का 80% दोस्तों 80 ही होता है। खर्च कर देता है कितना, 80 रुपये। 100 था 80 खर्च कर दिया। अब उसके बाद में बोला है फिर बचत कितनी हो जाएगी, बचत बराबर होगी 20 रुपये। 20 रुपये हो गई उसकी बचत। अब देखिए उसकी आय 20% बढ़ जाती है। बोला आय 20% बढ़ जाती है तो पुनः आय में वृद्धि होने पर आय कितनी हो जाएगी। दो तो 100 है और 100 का कितना बढ़ जा रहा है, 100 का बढ़ जा रहा है इसमें कि 10% की इसके व्यय में उसकी आय 20% बढ़ जाती है। 20% यानी 120% का मान निकालेंगे तो इससे ये कटा, इससे ये कटा यानी 120 रुपये हो गई। तो आय में कितना हो गया, 120 रुपये हो गई। इसका जो दोस्तों 20% बढ़ जाने से उसकी आय कितनी हो गई, 120%। अब वह व्यय में 10% की वृद्धि करता है। अब व्यय कितना हो जाएगा, व्यय कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि करेगा यानी 80 में 10% निकालिए इसका मान, तो 0 से 0 कितना आया, 8 रुपये। जब दोस्तों वहाँ कितना था हमारा 80 रुपये, 80 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हुआ 88 रुपये। इसका 10% वृद्धि खर्च में हो गई तो 88 रुपये हुआ। अब दोस्तों अब इसके बाद हमारा बचत कितना हो जाता है, बचत कितना हो जाएगा 88, 90, 2 और यहाँ से 20, 30, 32 रुपये, 32 रुपये कितना हुआ, 32 रुपये हो गई इसकी बचत। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया सेट। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह व्यय में 10% की वृद्धि करता है तो उसकी बचत में वृद्धि होगी। बचत में वृद्धि बोला है, बचत में वृद्धि कितनी हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि तो प्रतिशत वृद्धि या लाभ, प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कितना था हमारा 32 रुपये, तो 32 रुपये और वहाँ कितना है बचत में 20 रुपये, बट्टे किस पर निकालना है 20 पर, इंटू करना है 100 से 100% से गुणा, तो ऊपर कितना हुआ हमारा 12/20 इंटू हुआ 100, 20 से काटते हैं 20 पंजे 100 यानी 12 पंजे 60%। दोस्तों बचत में जो हमारी वृद्धि हुई थी वो कितना हो गया था 60%। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107। एक व्यापारी ने 41,650 रुपये की दर से 2 स्कूटर बेचे, यानी दोस्तों एक भी स्कूटर को 41,600 में बेचा, फिर दूसरे को भी 41,650 रुपये में बेचा। दोनों स्कूटर को उसने 41,650 रुपये में बेचा। अब देखिए उनमें एक पर उसे 25% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर 25% हानि हुई। यानी दोस्तों जो ये खरीद के लाया था ना, जितने में क्रय करके लाया था, ये तो हमारा बेचने का प्राइस है, लेकिन जितने में वो खरीद के लाया था उस पर उसको क्या हुआ कि एक को तो 25% पर लाभ हो गया और दूसरे को हानि हो गई दूसरे स्कूटर पर। अब बोला है कि इस सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। दोस्तों अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है 107 नंबर क्वेश्चन, तो हमें क्या देखना है कि बेचने पर
ऊपर दिया होगा बेचने पर, बेचने पर, ऊपर दिया होगा बेचने पर। दोस्तों बेचने पर यानी एसपी दिया होगा, 2 स्कूटर बेचने पर। ये याद करने का है। इसको कैसे याद करना होता है दोस्तों, जैसे एक व्यापारी ने एक तरह से 650 रुपये की दर से 2 स्कूटर बेचे, बेचे है, किसी में दिया हुआ खरीदे, खरीदे और बेचे, इसमें बेचे है, फिर बोला 25% लाभ, लाभ दे रखा है, लाभ बराबर 25%, और हानि दे रखा है, हानि दे रखा है 25%, यानी एक पर उसको हो रहा है लाभ, एक पर हानि। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x²/100 ये दोस्तों प्रतिशत कमी का फॉर्मूला होता है। दोस्तों इस फॉर्मूला को अगर लगाएंगे तो सदैव प्रतिशत कमी ही निकलेगा, यानी x की जगह लिखेंगे 25 और इसका करेंगे वर्ग, बट्टे कर देंगे 25 का वर्ग बट्टे 100, यानी 25 का वर्ग होता है 625, बट्टे हुआ 100, 100 का भाग लगाते हैं 6.25% कमी, 6.25 कमी, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी पर बेचने की जगह बोलता खरीदने पर, खरीदने पर, अगर दोस्तों बेचने की जगह बोल देता खरीदने पर यानी सीपी, खरीदने पर बोलता और फिर वही इसमें भी बोल देता लाभ इतना और हानि इतना, तो उसमें बोलता कि इसमें क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों क्या करना होता है कि ना प्रॉफिट ना लॉस। ऐसे क्वेश्चन पर अगर खरीदने पर दिया है तो ना तो लाभ ही होगा ना हानि होगी। हाँ बेचने पर उसको हमेशा हानि ही होगी, उसका फॉर्मूला होता है x²/100। हाँ देखिए एक बात समझ लीजिए, उसमें केवल हमें लाभ हानि जो होगा वो सेम होना चाहिए, 25-25, 10-10, 15-15, 20-20। तो उसके लिए ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर अलग अलग दिया होगा तो उसमें क्या करना है, अलग अलग दिया है तो उसके लाभ और हानि को जोड़ना है, लाभ हानि का पहले अंतर करना है, अंतर करके और 2 से भाग लगा देना है, वही हमारा प्रतिशत अंतर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108, एक दुकानदार 2 खिलौनों को 175 प्रति खिलौना की दर से बेचता है। यदि उसको एक खिलौना पर 25% का लाभ तथा दूसरे खिलौने पर 25% हानि हो तो उसे कुल सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखिए वही टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, 108 नंबर क्वेश्चन उसी टाइप का है जो अभी हमने 107 नंबर क्वेश्चन बताया था। एक दुकानदार 2 खिलौने 375 प्रति खिलौने की दर से बेचता है। इसमें देखिए एसपी, एसपी दोस्तों बेचने पर ही बोला है कि बेचता है, सेलिंग प्राइस, बेचता है तो एक पर उसे क्या होता है 25% लाभ और एक पर होता है 25% हानि, यानी 25 का होता है 25% लाभ और 25% हानि, हानि। तो हमने क्या बताया था, हमेशा इसमें प्रतिशत कमी ही होगी, प्रतिशत कमी होगी, यानी 25 का वर्ग बट्टे करेंगे 100, तो इसको हो जाएगा 625/100। इसको दोस्तों 100 से भाग लगाएंगे 625 में, तो 100 छिक्के हो जाता है 600, 100 छिक्के 600। अब यहाँ से उतारा 25, 25 तो 25 उतारा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 6 सही 25/100, 25/100, यानी इसको 6 सही 25 चौका 100, 1/4%। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसे भी या फिर 6.25 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इसको हमने ऐसे क्यों बताया, प्रीवियस क्वेश्चन में यानी 7 नंबर में हमें यही दिया था 6.25, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है इसलिए हमें ये करके दिखाना पड़ा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109, एक शर्ट विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है, फिर भी वह 20% लाभ कमाता है। उस शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 60% का लाभ हुआ हो। तो देखिए कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 109, 109 नंबर क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों इसमें एक शर्ट विक्रेता अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, 25% छूट देता है, 25% छूट दे रहा है तो इसको रहने दीजिए आप, फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। इस चीज को देखिए, लाभ बराबर 20%, कितना कमा रहा है 20% का लाभ कमाता है। उस शर्ट का क्रय मूल्य का क्या होगा यदि उसे 60 का लाभ हुआ हो। जब 20% प्रतिशत में लाभ हमारा इतना है और रियल वैल्यू हमारा 60 रुपये है,
तो 20% बराबर 60 रुपये। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। क्रय मूल्य ही पूछा है। 100% यानी 60/20 इंटू करेंगे 100। तो 20 थे काटते हैं, 20 दिया 60 यानी 3 इंटू 100 बराबर 300 रुपये। 300 रुपये इसका आंसर हो गया दोस्तों 300 रुपये, क्योंकि 20% हमें लाभ प्रतिशत में दिया था और अमाउंट में 60 रुपये दिया था। 60 रुपये ये दोनों हुए बराबर। 100% होता है, कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100%, तो 100% का वैल्यू निकाले 300 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 110। दो वस्तुएं 500 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेची गई, यानी दो वस्तुओं को दोस्तों 500 रुपये प्रति नग यानी 500 रुपये में बेचा गया दो वस्तुओं को, जिसमें एक पर 30% लाभ तथा दूसरे पर 30% हानि होती है। कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ? दोस्तों बेचना बोला है ना, बेचना एसपी बोला है, जो हमने इसका टाइप बताया था दोस्तों याद करने का। अगर बेचने पर बोलेगा यानी एसपी विक्रय, विक्रय मूल्य पर बोलेगा। जैसे दो वस्तुएं 500 रुपये प्रति हिसाब से बेची गई हैं, तो बोला है कि जिसमें एक पर 30% लाभ, 30% लाभ बराबर 30% और हानि बराबर भी 30%, हानि बराबर भी 30%। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या है हमारा? S²/100% यानी प्रतिशत कमी के लिए यही फॉर्मूला लगाना होता है दोस्तों। 30 का वर्ग करेंगे, 30 का वर्ग बट्टे 100, तो 30 का वर्ग होता है 900, बट्टे किया 100, 0 से 0 कट गई, यानी 9% की क्या हो जाएगी? कमी। 9% की दोस्तों व्यापार में जो होगा वो कमी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।